भिवानी में 3 बच्चों की मां पर लाठी डंडों से हमला। वायरल वीडियो से मचा हड़कंप। पीड़िता का आरोप, थाने में शिकायत लिखवाने गई तो पुलिस ने किया दुर्व्यवहार। छेड़खानी के भी लगे आरोप। भिवानी जिले के गांव जाटू लोहारी में रास्ते के विवाद को लेकर एक महिला पर लाठी डंडों से हमला किए जाने का मामला सामने आया है। पीड़िता 3 बच्चों की मां है और हमले का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है। महिला ने आरोप लगाया कि जब वो शिकायत दर्ज करवाने बवानी खेड़ा थाने पहुंची तो वहां पुलिस कर्मियों ने उसके साथ दुर्व्यवहार किया। गांव जाटू लोहारी की रहने वाली सुमन पर उसके पड़ोसियों द्वारा लाठी डंडों से हमला किया गया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गई। पहले उसे बवानी खेड़ा के सामान्य अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन हालात में सुधार न होने पर उसे भिवानी सामान्य अस्पताल रेफर कर दिया गया, जहां पर उसका इलाज चल रहा है। वायरल वीडियो में साफ देखा जा रहा है कि महिला को बेरहमी से पीटा जा रहा है। पीड़िता का आरोप है कि हमले के बाद जब वो शिकायत दर्ज करवाने बवानी खेड़ा थाने गई तो वहां मौजूद पुलिस कर्मियों ने उसके साथ बदसलूकी की और उसकी शिकायत को गंभीरता से नहीं लिया। पुलिस को दी शिकायत में सुमन ने बताया कि उसका पड़ोसी हेमंत उसकी बेटी पर बुरी नजर रखता था और उसके साथ छेड़खानी करता था। जब उसने इस बात का विरोध किया तो हेमंत ने अपनी पत्नी रेखा और राजबाला के साथ मिलकर उस पर हमला कर दिया। सुमन ने यह भी बताया कि उसका पति किसी मामले में जेल में बंद है और उसी का फायदा उठाकर आरोपी उसे परेशान कर रहे थे। सुमन और उसके मामा का कहना है कि 23 दिसंबर को हुई मारपीट के बावजूद पुलिस ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की है। उल्टा जब वे थाने में गए तो एसआई द्वारा बदसलूकी की गई। पीड़िता ने यह भी आरोप लगाया कि दूसरे पक्ष ने उसे जान से मारने की धमकी भी दे डाली है। वहीं बवानी खेड़ा एसएचओ ने बताया कि मामला रास्ते के विवाद से जुड़ा है और दोनों पक्ष आपस में रिश्तेदार हैं। छेड़खानी के आरोपों की जांच महिला पुलिस अधिकारी द्वारा की जाएगी और जांच के आधार पर कार्रवाई होगी। वायरल वीडियो और गंभीर आरोपों के बीच ये मामला अब कानून व्यवस्था और महिला सुरक्षा पर सवाल खड़े करता है। अब देखना यह है कि जांच के बाद पीड़िता को न्याय कब और कैसे मिलता है, या फिर वो यूं ही थानों और अस्पतालों के चक्कर काटने को मजबूर होती रहेगी। क्लिक इंडिया न्यूज के लिए अभय ग्रेवाल की रिपोर्ट। मेरा नाम सुमन है जी। मैं गांव जाटू लोहारी में रहने वाली हूँ जी। ये 3 मेरे बच्चे हैं जी, छोटे छोटे। और आदमी मेरा जेल में है जी, खर्चे के केस में उसके वारंट हो रहे हैं जी। और परिवार वाले जी मैंने ज्यादा कई दिन तक परेशान कर रहे हैं। और जो हेमंत है जी, वो मेरे पे भी और मेरी 11 साल की बेटी है जी गुड़िया, इस पे बुरी नजर डाला है जी। मेरे घर का बारना आगे गेट भी नहीं है जी। वो रात में भी दिन में भी जी एक रजाबाज ना हमारे पर बड़ा फोन जी माम वीडियो बना लिया। वीडियो भी नहीं बना पाते जी मामे उसकी जी, गलत टच करा है जी। वो आज भी जी मेरे तो छेड़ा का निकलने लगे। मैंने अपना बचाव खातर मेरी बेटी भी खड़ी हुई जी। उन्हें मेरे भी मार पिटाई बहुत ज्यादा करी जी, लठ मारी जी। और मेरी बेटी को भी 3-4 लाठी मारी जी। परसों उसकी मम्मी ने भी बात करी। मैंने माँ चाची नूनू तेरा लड़का ने समझा ले भाई, मैंने परेशान कर है। उसकी माँ भी जी उसके सपोर्ट में खड़ी होगी। मैं परसों कंप्लेन लिखवा के आई, उसमें भी जी मेरी कोई सुनाई नहीं हुई। आज मैं अपने मामा जी के साथ भी गई पुरानी खेड़ा, तो साहब ने भी और जी कोई सुनाई नहीं दी। मारे ऊपर धमकी दी जी। बोले उनकी मेरे पास वीडियो आ रही है जी। मेरी चोट तुरंत की लागी नहीं दिखी जी उनने, लेकिन उनकी वीडियो पे विश्वास हो गया जी। मेरी कोई कार्रवाई में कोई सुनाई नहीं हो रही जी। मन न्याय चाहिए जी। मन जान तो मारने की धमकी दी मन जी। मेरी सास का भी हाथ है जी। हेमंत और हेमंत की घरवाली रेखा जी और राजबाला कुछ ज्यादा ही परेशान करने लग रहे हैं जी। मैंने बहुत मदद लेने की कार्रवाई करवाने की कोशिश करी जी, लेकिन रुपया की पूछ हो रही, मेरी कोई पूछ नहीं हो रही जी। मामला जी न्याय चाहिए, हमारे हाथ जोड़ के यह विनती है जी। मन मेरे बालका ने सेफ्टी चाहिए जी। हेमंत जी मेरे चाचा ससुर का लड़का है, जो मेरा पितसरा लग गया है। पहले जी उसने 8 साल पहले मेरी जो बड़ी जेठानी उसके गले भी छेड़ा को छेड़ी करी थी जी।
तो उसने उसका रुपये का जोर था जी, उसने उसकी बात दबा दी जी। उससे तरीके था जी, वो गलत नजर से मैंने टच करने की कोशिश कर रहा है जी। नुको तेरा आदमी जेल में है, जाने का टेम है, तो मैं तेरी मदद करूंगा, इसी हिसाब से जी गलत गलत टॉर्चर कर रहा है वो मेरे को। आपने पुलिस को लिखित मामले को पुलिस को मैं परसों भी लिख के न दे के आई थी जी इस बारे में। माँ जी नुनू मेरी लड़की पर भी बुरी नजर है जी। फिलहाल जी मेरे टॉयलेट बाथरूम भी नहीं है जी, मेरे बारना के गेट तो भले दूर की बात है जी। लेकिन वो जी कर नहीं, जब भी परेशान करन खातर आज है जी, जे ही लाग रहा सरकारी नौकरी की धमकी बार बार दे जा रही है जी। मेरे तरफ या फेंक दूंगा तन खरीद लूंगा, मेरे बड़े भाई का तो तू कंट्रोल में हो ही नहीं, और मैं तेने काबू में कर लूंगा, ऐसे ऐसे वर्ड बोल रहे जी। और मैंने ज्यादा ही परेशान करने लग रहा जी। मेरी आए हाथ जोड़ के विनती है जी, माँ ने माँ बेटियां ने न्याय दिवा दो जी। कोर्ट में मेरी ससुराल की साइड तो कोई नहीं खड़ा जी। आज भी जिस टाइम मारन लाग रहे थे बहुत से बंदे खड़े थे, लेकिन किसी ने छुटाया नहीं जी। मेरी बेटी वीडियो बनाने लगी, इसका भी लठ मार के फोन गिरवा दिया जी, इसका भी जी। क्या समस्या है जी बात? ये सुमन है जी, जाटुलवारी बह रखी जी। ये हमारे मतलब भांजी है जी, और इन्होंने सवेरे फ़ोन किया भाई मेरे साथ मार पिटाई हो रही है। हम आए तो ये वाणी खेड़ा हॉस्पिटल में एडमिट थी जी। वहाँ से हमें उन्होंने कह दिया भाई इसको भी वाणी लेके जाओ, वहाँ एडमिट करो। हम उसके बाद थाना में चले गए जी, वाणी खेड़ा गए तो वहाँ पर एसआई ने ज़्यादा ही गाली गलौज कराया जी, और हम वहाँ से भगा दिए। हम यहाँ फिर सरकारी हॉस्पिटल में एडमिट किया जी। इनका वहाँ मतलब जाटुलवारी में ही झगड़ा हुआ है जी। है जी, ये गांव जिनका खांडा खेड़ी जी। अभी क्या ऐसा ही क्या नाम था, क्या कार्रवाई एसआई मांगी? का नाम हमने देखा नहीं जी। हम यही कार्रवाई चाहेंगे जिसने भी मारपीट की है उसके साथ मतलब उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। इन्होंने 23 तारीख को मतलब परसों इन्होंने एफआईआर दर्ज करवाई जो हमारे को मारने की धमकी दे रहे हैं, इस तरह बात है। उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। आज फिर इनके साथ मारपिटाई की है और हम वहाँ गए भी थे साथ में। मारपीट करने वाले कौन लोग? इन्हीं के कोई आपसी में मतलब पड़ोसी हैं। वो इनके क्या लगते हैं वो तो मेरे को इतना जानकारी नहीं है, लेकिन इनके पड़ोसी हैं ये बात। दिनांक 23 तारीख को शाम को मेरे पास मोबाइल पर सरकारी फ़ोन पे वीडियो डाली थी। सुमन और एक राजबाला, इन दो औरतों का आपस में गली के ऊपर झगड़ा था। तो एक पक्ष ने शायद राजबाला की तरफ से उनके बच्चों ने एक वीडियो डाली जिसमें मैंने देखा था वीडियो। उसमें आपस में दोनों पक्ष गली के ऊपर आने जाने के ऊपर गाली गलौज होती दिखाई दे रही है। दोनों के हाथों में, लेडीज़ों के हाथों में डंडे हैं। उसी 23 तारीख को ही सुमन की तरफ से एक दरखास्त आई थी, और 24 तारीख को सुबह राजबाला की तरफ से दरखास्त आई थी। आईओ हाई कोर्ट में बिजी होने के कारण आज सुबह दोनों पक्षों का फिर दोबारा विवाद हुआ है, और सुमन के हाथ के एक चोट भी लगी हुई थी, आज आई थी थाने में। और उसके बाद दोनों पक्ष से यहाँ सरकारी थाना भवानी खेड़ा से रुका प्राप्त हुए हैं, जिसकी जांच के लिए सब इंस्पेक्टर वीरेंद्र मौके पे भी गया था और बयान लेने के लिए गया हुआ है। तो दोनों पक्षों की एक बार मौके पर जांच करेंगे, उसके बाद जो भी आरोप होगा जांच करके कार्रवाई की जाएगी। सर जो महिला है सुमन, उसका आरोप भी लगाया गया सर कि उसकी छेड़खानी की गई, उसके बच्चे से छेड़खानी की जाती है हेमंत के द्वारा सर। तो सर इस पर क्या कार्रवाई की गई कि आपके पास क्या दरखास्त आई है? दरखास्त में झगड़े का और छेड़खानी हमारे पास जो आई हुई है उसमें किसी प्रकार का आपस में कोई जेंट्स के द्वारा कोई छेड़खानी या कोई ऐसी मामला सामने दिखाई नहीं दे रहा। सिर्फ औरत आपस में गाली गलौज करती हुई दिखाई दे रही है। वीडियो सर आपको जो दरखास्त आई उसमें क्या लिखा है सुमन के द्वारा? सुमन की दरखास्त अभी आई हो, सब इंस्पेक्टर अपने वीरेंद्र मौके पर गया हुआ है, दरखास्त भी आई और बयान लेने के लिए भी गया हुआ अभी। सर पहले 23 तारीख को उसने क्या करा, छेड़खानी का जो मामला दर्ज कराया था सर पहले? नहीं, दोनों की जांच चल रही है। वीडियो के आधार पर मामला संदेहजनक, आपस में गाली गलौज होती दिखा रही, कोई ऐसा कोई छेड़खानी का मामला भी। सर जो महिला है सुमन, वो आरोप भी लगा रही है, वो कह रही है कि थाने में आई थी, जो यहाँ पे एसआई के द्वारा उनसे गलत व्यवहार भी किया गया और मामला दर्ज भी नहीं किया गया, और वह कह रही है कि इस तरह से महिला आई है, चोट लगी है, फिर उसके बाद कार्रवाई नहीं की जा रही। सर किस तरह से देखते हो आप? अब तक की जांच में दोनों पक्षों से, एक ही परिवार की औरतें हैं दोनों पक्ष, और दोनों का आपस में जो मकान के साथ में रास्ता बनाया वो बनी का रास्ता बता रहे हैं। उसमें सुमन नाम की और वीडियो में कुर्सी और लकड़ी लगाकर रास्ता रोकने का मामला पाया गया। कोई छेड़खानी का अभी तक कोई ठोस सबूत या कोई गवाह अभी नहीं आए। जांच चल रही है, जैसी होगी कार्रवाई हो जाएगी। जी
सुमन ने जो 23 तारीख में जो दरखास्त दी थी झगड़े के बारे में, वो परेशान करने और मारपीट करने के बारे में, उसमें छेड़खानी का भी आरोप लगाया गया है। बाकी महिला एएसआई के द्वारा उसकी भी जांच कराई जाएगी, अगर सच्चाई पाई तो पर्चा दर्ज कर देंगे।